आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। आप देख रहे हैं न्यूज एट 7, वो शो जहां पर खबरों को सिर्फ दिखाया नहीं जाता बल्कि समझाया भी जाता है। यहां हर बड़ी खबर आपको मिलेगी जिसे गहराई से विश्लेषण के साथ आपके सामने रखेंगे, साफ शब्दों में आपके लिए वो खबर रखेंगे जिससे ठीक से समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ न्यूज एट 7। सबसे पहले जो खबर है वो बिहार से है। अलग अलग खबरों में जो सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है बिहार चुनावों के मद्देनजर, वो बिहार में एसआईआर के मामले को लेकर हो रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव करीब है और चुनावी मौसम में कांग्रेस की ओर से लोकसभा में विपक्ष के नेता और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। राहुल गांधी इन दिनों वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। इसमें सासाराम से 17 अगस्त को शुरू हुई थी ये यात्रा, 1 सितंबर तक चलनी है और इस दौरान 1300 किलोमीटर की यात्रा के जरिए कांग्रेस और महागठबंधन का प्लान है करीब 23 जिलों की 50 विधानसभा सीटों तक पहुंचने का। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ में बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी हैं और अब उन्हें अपनी बहन प्रियंका गांधी का भी साथ मिलने जा रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव लगातार इस यात्रा को लीड कर रहे हैं और अब इस यात्रा में नजर आएंगी प्रियंका गांधी भी। प्रियंका गांधी 2 दिन के बिहार दौरे पर पहुंची हैं। प्रियंका गांधी 26 और 27 अगस्त को वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होती हुई नजर भी आने वाली हैं। भाई बहन की जोड़ी आज सुपौल और मधुबनी में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल रहने वाली है। दूसरे दिन यानी कि 27 अगस्त को प्रियंका गांधी के जानकी मंदिर में पूजा अर्चना करने का भी कार्यक्रम है। प्रियंका गांधी के दरभंगा और मुजफ्फरपुर में रोड शो का भी कार्यक्रम है। एक्टिव पॉलिटिक्स में आने के बाद प्रियंका गांधी का बिहार में ये पहला सियासी कार्यक्रम है, ये कहा जा सकता है। प्रियंका गांधी जिन इलाकों में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हो रही हैं, रोड शो करने जा रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गढ़ माने जाते हैं। हालांकि कभी ये इलाके कांग्रेस के लिए भी मजबूत किला रहे हैं और माना यह जा रहा है कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी अपनी पुरानी जमीन वापस पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। राहुल गांधी के चुनावी कार्यक्रम के दौरान, चुनाव कार्यक्रम के ऐलान के पहले ही यात्रा के जरिए जनता के बीच पहुंचने और अब प्रियंका गांधी के इस यात्रा में शामिल होने की टाइमिंग दोनों को कांग्रेस की इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। होना भी चाहिए, चुनाव अब नजदीक हैं। प्रियंका गांधी जिस दिन वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हो रही हैं उस दिन हरितालिका तीज का व्रत भी है। ये व्रत बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सुहागिन महिलाएं अपने पति के दीर्घायु की कामना के साथ निर्जला करती हैं। इसका बड़ा महत्व कहा जाता है। हरितालिका तीज का व्रत बिहार में नीतीश कुमार का पकोर वोट बैंक माने जाने वाली महिलाओं के लिए कांग्रेस की ओर से एक संदेश की तरह भी देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर दूसरे दिन प्रियंका गांधी का जानकी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना का कार्यक्रम बीजेपी के हिंदुत्व पॉलिटिक्स को काउंटर करने की स्ट्रैटेजी के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के लिए कहा जाता है मंदिर, धर्म या फिर हिंदुत्व के रास्ते पर चलना। इसके अलावा आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भी 2021 के चुनाव में बीजेपी ने मंदिरों से शुरुआत की और अंत में स्थिति ये हो गई थी कि ममता बनर्जी ने अपने तमाम उम्मीदवारों से सुबह उठकर सबसे पहले मंदिर जाने और साफ सफाई करने के लिए कह दिया था। मुस्लिम परस्ती के आरोप काउंटर करने के लिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने मंच से चंडी पाठ भी किया था। ये एक अलग तरीका था जवाब देने का। प्रियंका गांधी का मंदिर जाना बिहार चुनाव में कांग्रेस के लिए एक सियासी प्रयोग हो सकता है। प्रियंका गांधी पहले भी यूपी समेत जिन राज्यों में गई हैं वहां के प्रमुख मंदिर में जाकर दर्शन और पूजन करती हैं। इससे पहले भी ऐसी तस्वीरें सामने आती रही हैं और अब प्रियंका का यहाँ पर जाना बिहार इलेक्शन पर खास तौर पर असर डालेगा। रिएक्शंस हैं, सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हम सब राजनेता हैं, जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या होता है, जनता ही जानती है। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, ये अजीब सा बयान है। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम
कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं, और ये चोरी इन्होंने अभी नहीं चालू की। मैं आपको बता रहा हूं, एक दिन ये आएगा बाहर। ये चोरी सालों से हो रही है। ये चोरी गुजरात में पहले शुरू हुई, उसके बाद 2014 में नेशनल लेवल पे आई, उसके बाद चुन चुनकर ये लोग स्टेट जीतते हैं और हरवाते हैं। और ये बात मैं नहीं कहता था क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं था, क्योंकि मैं आमतौर से ऐसे मंच पर मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मैं वही बोलता हूं जो सच है, जिसके बारे में मुझे पूरी जानकारी है। इसलिए मैंने बहुत सालों, मुझे लगा और आप सबको भी लगा, मुझे लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। राहुल गांधी ने मंच से कई सवाल भी पूछ लिए, बीजेपी और एनडीए को निशाने पर भी ले लिया। वोटर अधिकार यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। राहुल और तेजस्वी बड़ा चेहरा थे। अब प्रियंका गांधी की तस्वीरें भी आपने देख ली जो कि सामने आई हैं। कल कुछ और तस्वीरें सामने आएंगी। वोटर अधिकार यात्रा अब कहां कहां पहुंचेगी ये भी जान लीजिए। अब तक का शेड्यूल क्या रहा? 17 अगस्त से शुरू हुई, 1 सितंबर तक चलेगी। अब आगे का शेड्यूल यानी कि आज का मिला लेते हैं। 26 अगस्त जब सुपौल में ये यात्रा पहुंची और राहुल और प्रियंका की तस्वीर सामने आई। राहुल तो विस्फोटक अंदाज में बीजेपी और एनडीए को निशाने पर लेते हुए नजर आए। 27 अगस्त यानी कि कल दरभंगा पहुंचेगी ये यात्रा। 28 अगस्त का जो कार्यक्रम है वो सीतामढ़ी में होगा। 29 अगस्त जब बेतिया ये यात्रा पहुंचेगी और उसके बाद में आएगा 30 अगस्त छपरा में यात्रा पहुंचेगी और फिर 1 सितंबर जब पटना में इस यात्रा का समापन हो जाएगा। यहाँ राहुल गांधी साथ ही साथ तेजस्वी यादव लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, तो लोगों का बड़ा साथ भी मिल रहा है। इस साथ के साथ में वोटर अधिकार यात्रा को आगे बढ़ाया जा रहा है। करीब 23 जिले और 50 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन्हें कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो फिलहाल तस्वीरें हैं, ये सीधा तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधा तस्वीरें जिसमें आपको राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, साथ में बहन प्रियंका गांधी भी हैं। राहुल गांधी, प्रियंका कुछ बोल भी रही हैं, सुनते हैं। पहुंची हुई है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी फ्रंट पर आपको नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी यहां हंसते मुस्कुराते हुए बिहार के लोगों से सीधा बात भी कर रही हैं। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि कांग्रेस अब उन सीटों को भी चुन रही है जहां पर किसी समय में कांग्रेस का वर्चस्व मजबूत हुआ करता था। तो ये स्ट्रैटेजी भी है, कांग्रेस बड़े शहरों के साथ में वापस से जाना चाहती है ताकि जो पुराने वोटर्स हैं वो फिर से कांग्रेस के साथ में आ सकें। अब जो वोटर अधिकार यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है, पक्ष और विपक्ष इसको लेकर क्या कुछ बोल रहा है, कुछ रिएक्शन है, सुन लीजिए। देखिए, अमित शाह जी ने एकदम साफ तौर पे पूछा है कि राहुल गांधी बताएं, एक तरफ तो ऑर्डिनेंस फाड़कर वो उन्होंने लालू यादव को रोका था, आज उसी लालू यादव को गले लगा रहे हैं, लालू यादव के साथ यात्रा कर रहे हैं। करप्शन के खिलाफ वो कहते थे कि जीरो टॉलरेंस है, ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया था और आज वो यात्रा भी कर रहे हैं
और जब एक ऐसा कानून आ रहा है जिसमें कोई व्यक्ति अगर ऐसे पद पर हो कि वो करप्शन में शामिल हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो उसका भी विरोध कर रहे हैं। तो डबल स्टैंडर्ड है राहुल गांधी का। ये बात उनको देश को बताना चाहिए कि क्या अपने पुराने स्टैंड से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है और राहुल गांधी की भ्रष्टाचार के पक्ष में एक माहौल बनाना, यात्रा करना और अपना स्टैंड रखना, ये उनकी आदत बन गई है। तो उनको देश को तो बताना ही चाहिए। एसआईआर के मुद्दे पर वोट अधिकार यात्रा में श्री तेजस्वी यादव जी, श्री राहुल गांधी जी बिहार भ्रमण कर रहे हैं, यात्रा पर हैं। जनता का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। सभी विपक्षी दलों के, इंडिया गठबंधन के नेता भी आ रहे हैं। अखिलेश यादव जी आए, प्रियंका गांधी, डी शिव कुमार जी आए थे। सब लोग आ रहे हैं। सबको देखना चाहिए कि वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों से किस तरह गूंज रहा है बिहार। पूरे देश में इसकी आवाज़ जा रही है। और जब जब बिहार ने अंगड़ाई ली है, तानाशाही, हिटलरशाही, मनमानी, संविधान विरोधी और लोकतंत्र विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकी है। एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप का दौर इस वक्त चल रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने इस यात्रा को लीड किया। राहुल के साथ में बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले तस्वीरें आपने देखी, प्रियंका गांधी जब से एक्टिव राजनीति में आई है तब से तो बिहार का ही पहला उनका दौरा माना जा रहा है। साथ ही साथ राहुल के साथ साथ और कौन है, एमके स्टालिन जो कि तमिलनाडु के सीएम हैं, वो भी अपना साथ पूरी तरीके से इस यात्रा को दे रहे हैं। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया जो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अपने पूरे दमखम के साथ में इस यात्रा में सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब नजर आ रहे हैं तो फिर अब इसमें लेकर रिएक्शंस भी तमाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि बड़े लोगों का यहां पर जुड़ना ये विपक्ष को एक कॉन्फिडेंस भी दे रहा है। कुछ रिएक्शन से सुनिए। लगातार हम लोग जो है राहुल गांधी जी के संग महागठबंधन के नेता जनता के बीच जा रहे हैं। जनसंपर्क हम लोग कर रहे हैं और जनता में भारी उत्साह है। लोगों का प्यार, आशीर्वाद, समर्थन महागठबंधन को मिल रहा है, जिससे बेचैनी एनडीए के लोगों को हो रही है। हमने पहले भी कहा था एनडीए का मतलब नहीं देंगे अधिकार, मतलब ये लोग लोगों के अधिकार को, लोगों के अस्तित्व को छीनना चाहते हैं। लोकतंत्र संविधान को खत्म करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं और ये बिहार लोकतंत्र की जननी से ही लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं, जो कि हम लोग बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। जो वोट चोरी का मामला कांग्रेस का है, ये एसआईआर का मामला, मैंने पहले भी कहा कि इनका टायर पंचर हो चुका है और इनका हवा निकल गया, क्योंकि मतदाता ने उनके इस मुद्दा को नकार दिया है, पूरे देश के अंदर नकार दिया है। और जब माननीय उच्चतम न्यायालय इस मामला को देख रही है, उसके बाद राहुल गांधी जी के द्वारा या इंडी गठबंधन के द्वारा रोड पर आकर इस बात की चर्चा करना, ये सीधा बताता है कि उनको न संविधान पर भरोसा है, न लोकतंत्र पर भरोसा है। इसलिए हवा निकल गया और ये टायर पंचर हो चुका है इंडी गठबंधन का। जो वोट चोरी का मामला कांग्रेस का है, ये एसआईआर का मामला, मैंने पहले भी कहा कि इनका टायर पंचर हो चुका है और इनका हवा निकल गया, क्योंकि मतदाता ने उनके इस मुद्दा को नकार दिया है, पूरे देश के अंदर नकार दिया है। और जब माननीय उच्चतम न्यायालय इस मामला को देख रही है, उसके बाद राहुल गांधी जी के द्वारा या इंडी गठबंधन के द्वारा रोड पर आकर इस बात की चर्चा करना, ये सीधा बताता है कि उनको न संविधान पर भरोसा है, न लोकतंत्र पर भरोसा है। इसलिए हवा निकल गया और ये टायर पंचर हो चुका है इंडी गठबंधन का। अभी टायर पंक्चर होने की बात, तो कभी कह रहे हैं कि लोकतंत्र पर यह हमला है, यानी कि पक्ष अपनी बात कह रहा है, विपक्ष अपनी बात कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच ही जो वोटर अधिकार यात्रा की तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि
काफी लोगों का सहयोग मिल भी रहा है। वो सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं है बल्कि आम लोग भी हैं जो कि साथ साथ में इस यात्रा के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। और जो उद्देश्य है विपक्ष का वो ये कि वोटर अधिकार यात्रा के जरिए लोगों को अपने वोट के प्रति जागरूक करना, उनके अधिकार उन्हें याद दिलाना। इस पूरी यात्रा को लेकर जहां मौजूदा सरकार यानी कि सत्ता पक्ष हमलावर है, वहीं विपक्ष अपने दावे कर रहा है। गिरिराज सिंह और पप्पू यादव को सुनिए। दौरा करना उनका काम है, लेकिन झूठ को सच नहीं बना सकते। राहुल गांधी वोट चोरी एक थेथरोलॉजी है, थेथरोलॉजी के सिवा कुछ नहीं है। आज तारीख हो गया 26 तारीख, आखिर क्यों नहीं एक वोट को भी दाखिल कर पाए? इससे साबित होता है ये झूठ को सच करना चाहते हैं, इसके सिवा कुछ। न भूतो न भविष्यते। राहुल जी प्रियंका गांधी के प्रति जो जन समर्थन मुद्दों पर, कभी था गली गली में शोर है, अब है वोट चोर, वोट चोर। जैसे ही लिखिएगा गूगल पर वोट चोर, आ जाएगा मोदी। गूगल पर लिखिएगा वोट चोर, मोदी। न भूतो न भविष्यते। राहुल जी प्रियंका गांधी के प्रति जो जन समर्थन मुद्दों पर, कभी था गली गली में शोर है, अब है वोट चोर, वोट चोर। जैसे ही लिखिएगा गूगल पर वोट चोर, आ जाएगा मोदी। गूगल पर लिखिएगा वोट चोर, मोदी। पप्पू यादव अपने इसी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। हालांकि अलग अलग वीडियोस उनके वायरल होते रहते हैं जब लोगों के बीच में जाते हैं। हाँ, सपोर्ट भी मिलता है, लेकिन कई बार तो नोट बांटते हुए नजर आते हैं और जन समर्थन जुटाते हुए नजर आते हैं। अभी फिलहाल वोटर अधिकार यात्रा जो वोटर्स को उनके अधिकार याद दिलाने का काम कर रही है, और इन सबके बीच ही जहां एक तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष दिख रहा है, यानी कि इंडिया अलायंस और एनडीए दिख रहा है, इन सब के बीच ही प्रशांत किशोर की भी एंट्री हुई है। अपनी नई पार्टी को लेकर दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं ना तो इस तरफ ना तो उस तरफ, बिहार की जनता अब नया मोर्चा देखने और तलाशने में जुटी हुई है और बड़े कॉन्फिडेंट आने वाले चुनाव को लेकर है। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर प्रशांत किशोर क्या सोचते हैं, सुनिए। नित्यानंद राय को भी सुनिए। रेवंत रेड्डी कौन है भाई? बिहार के लिए, बिहार के लोगों को गाली देने वाले आदमी है। रेवंत रेड्डी का क्या औकात है बिहार में? रेवंत रेड्डी का बिहार में क्या औकात है? बिहार के लिए उन्होंने क्या किया? बिहार के लोगों को गाली दिया है, ये कहा है कि बिहार के लोगों का डीएनए है मजदूरी करना। तो रेवंत रेड्डी तो आ जाए कहीं गांव में तो जनता दौड़ा लेगी लाठी डंडा लेकर। राहुल गांधी उनको अपने मंच पे राहुल गांधी अपने मंच पर बहन पर लेके घूम रहे हैं, तो राहुल गांधी की मानसिकता दिखाता है कि बिहार के लोगों को गाली देने वाले आदमी को आप मंच पे घुमा रहे हैं। बिहार दौरे पर राहुल जी हैं, प्रियंका जी भी हैं, तेजस्वी जी का साथ देने के लिए आए हैं। और ये लोग कर क्या रहे हैं? जिन जिन नेताओं ने देश भर में बिहारियों पर और बिहार के डीएनए पे जिसने सवाल खड़ा किया हो, अब शब्दों का प्रयोग किया हो और बिहारियों के डीएनए पे ही सवाल उठाया हो, तो आज ऐसे नेताओं को बुलाकर तेजस्वी जी माला पहना रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। बिहारियों के डीएनए पे सवाल उठाने वाले नेताओं को बुलाकर बिहार में सत्कार करने वाले तेजस्वी जी, राहुल जी, बिहार की जनता आपको सबक सिखाएगी। आने वाले 2025 बिहार विधानसभा के चुनाव में आपका सुपड़ा साफ कर देगी। से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई थी, अलग अलग जिलों को कवर करते हुए यात्रा आगे बढ़ रही है। आज तो खास मौका है, प्रियंका गांधी पहुंची हुई है, राहुल गांधी के साथ में यात्रा में नजर आ रही हैं। सुपौल, जहां से थोड़ी देर पहले तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लेकिन चुनाव का वक्त ऐसा होता है जब पुराने गड़े हुए मुर्दे भी उखड़ आते हैं, यानी कि जो गड़े हुए मुद्दे हैं अब उन पर भी बात हो रही है। इन सब के बीच ही अलका लांबा और विजय सिन्हा कैसे आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आए, सुन लीजिए। ये अधिकार छीनने वाले लोग हैं, अपने दल के अंदर ये बंधुआ मजदूर बना के रखने वाले राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जी अपने दल में जो लोकतंत्र नहीं ला सकते,
ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये परिवार तंत्र को स्थापित करना चाहता है और बिहार लोकतंत्र की धरती है। बिहार की जनता कभी नहीं स्वीकारेगा। 2010 से भी खराब रिजल्ट, 22-23 सीट पर ये लोग जीते थे, नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाए थे। इस बार उससे खराब रिजल्ट आने की इनकी संभावना है, घबराहट में है। इसलिए पूरे दौड़ लगा लें, लाभ होने वाला नहीं है। इनका कोई माई और बाप समीकरण काम नहीं आएगा। गवाह हैं, देख रहे हैं सड़कों में जन सैलाब उभरा हुआ है। लोग निराश और हताश होकर बैठे थे, लेकिन उनकी आवाज बनकर श्री राहुल गांधी जी वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से लगातार लोगों के बीच में। आज प्रियंका गांधी जी भी 10वें दिन यात्रा में शामिल हुई और हमने देखा खूब तादाद में महिलाओं ने भी आज जो है वो सड़कों पर आकर अपने वोट करने की बात को रखा है उनके बीच में। पलायन रुकना है, रोजगार आना है, अपराध की जो है वो राजधानी पटना बन चुका है, आपने देखा है। ये सारे मुद्दों को लेकर ये यात्रा जो है सिर्फ मकसद वही है कि किसी तरह भी SIR के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ ये पूरा अब जन आंदोलन बन चुका है। इस बीच तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए वोटर अधिकार यात्रा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के नेता राहुल गांधी के साथ में मिलकर जनता के बीच में वो जा रहे हैं और जनसंपर्क अभियान भी चला रहे हैं। जनता में महागठबंधन के प्रति भारी उत्साह है और लोगों का प्यार, आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है। साथ ही साथ उन्होंने सत्ता पक्ष पर भी हमला बोला, जो कि लगातार जारी है, और NDA का एक नया नाम भी उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा, हमारे वोटर अधिकार यात्रा से NDA नेताओं में बेचैनी साफ दिख रही है। हम पहले भी कह चुके हैं कि NDA का मतलब है नहीं देंगे अधिकार। ये लोग लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहते हैं। बिहार के बारे में उन्होंने कहा कि बिहार जो कि लोकतंत्र की जननी है, वहां ये लोग लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने की साजिश में हैं, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। आने वाले चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि जनता करारा जवाब देगी, ऐसा भरोसा है उन्हें। NDA का मतलब ही है नहीं देंगे अधिकार, ये NDA का मतलब है। और वोट का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। बाबा साहब ने संविधान की रचना की और ये हक, अधिकार चाहे गरीब से गरीब क्यों ना हो, अमीर से अमीर, ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो, सबको समान अधिकार दिया, एक एक वोट का अधिकार दिया है। NDA का मतलब ही है नहीं देंगे अधिकार, ये मतलब है। और वोट का वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर